महात्म्य के विषय में कुछ बता दीजिए। पुस्तक रखी थी, वैसे तो आप लोग इनमें से कई बातें सुन चुके हैं पहले ही, लेकिन मैंने फिर भी रेफरेंस के लिए पुस्तक रख ली। बहुत पूर्व में अलग अलग स्थानों पे आप इसको सुन चुके हैं, अलग अलग शास्त्रों में ये चरित्र आते हैं। कार्तिक मास में हम लोग दीपदान रोज कर रहे हैं, दामोदर मास है। ठाकुर जी की प्रीति के लिए इस महीने में जो भी कुछ विशेष करते हैं उसका अनंत गुना फल साधक को प्राप्त होता है। ये कार्तिक मास की फलश्रुति में बताया गया है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक सत्र में अलग अलग पुराणों को सुनते हैं। उसी में सूत जी महाराज से शौनक आदि परमहंसों ने पूछा कार्तिक का महत्व, कार्तिक मास का। सब ऋषि बोले सब प्रकार पापों से छूट के मनुष्य जिस प्रकार वैकुंठ को प्राप्त होता है, और उस कार्तिक की कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर एक बार देवर्षि नारद जी महाराज जब प्रस्थान करके गए, आए थे देवर्षि, फिर जब गए तो सत्यभामा जी ने कहा कि मेरा जन्म धन्य है, मेरे जन्मदाता महाराज सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा जी, और सूर्य के उपासक थे। क्षमा कीजिएगा, आज से पता नहीं कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कुछ विस्मृति हो जाती है। कोई भी विषय बताता हूँ और बिल्कुल दिमाग से नाम श्लोक सब गुल हो जाते हैं, बिल्कुल बत्ती गुल आती है। तब मुझे पता लगता है कि सब कमाल भगवान का है। जितने भी वक्ता कथा सुनाते हैं तो पहले जो स्तुति करते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा से ही गूंगा बोलने लगता है। कभी मुझे विस्मृति नहीं होती। अब तो ये राजा कौन, सत्यभामा जी के पिता कौन, नाम भूलिए है? नहीं, फिर याद आपकी कृपा से आ गया। तो मैं आपकी 16,000 पत्नियों में से 16,108 पत्नियों में से प्यारी पत्नी बनी। ऐसा मैंने क्या किया, और कल्प वृक्ष आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि देवताओं से छीन के कल्प वृक्ष ले आए। सत्यभामा जी ने तो ठाकुर जी को और देवर्षि नारद जी महाराज को दान भी कर दिया था। इतना प्रेम। भगवान की परम माननीय पत्नी धरा देवी का अवतार थी। क्या ऐसी विशेषता, इतनी विशेष मैं कैसे बनी, ये सत्यभामा जी ने पूछा। और भगवान हंसते हुए कल सत्यभामा जी को और कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, हाथ पकड़ के वहां बैठ गए। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। ठाकुर जी इतनी प्यारी बात कोई नहीं कर सकता। हर भक्त से मिलते हैं यही कहते हैं तुम मेरे प्राण प्रिय हो।
उनके लिए वस्तुतः तुमसे प्यारा मुझे कौन, ऐसे पूछेंगे। तुम हम प्रिय भरत सम भाई, किसी को भरत जी के समान बताएंगे, कोई भरत जी कहेंगे तुम्हारे समान मुझे प्रिय कोई नहीं, और कहीं ऐसे बोलेंगे तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय है। लक्ष्मण जी चिढ़ जाए तो नहीं चिढ़ते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई बात नहीं, इनके पास कोई मापदंड नहीं है। गिरधर जी कहते हैं सैक्रिफाइस है, इन गिरधर प्रभु का ये सिद्धांत है। कहते हैं प्रेम में सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज होती है, त्याग। इतने ऊंचे सिद्धांतों की इन्होंने रचना की है, क्या बताएं। तो तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है और उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्य ब्रह्मा जी की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। हमने आपको कथा सुनाई रखी है, बहुत डिटेल में सुनाई है? एक कल्पवृक्ष का पुष्प बताया था, वो फूल बात करता है, मन माना म्यूजिक सुनाता है। अभी भी अगर आपको कोई अच्छा गाना सुनना हो तो आप लोग क्या कहते हो, तो YouTube से सुनते हैं। इन बच्चों को हमने कहा मैंने फोन में गाने मत रखा करो, तो बच्चे कहते कोई बात नहीं, अब तो जियो है, जियो बेटा जियो। तो जियो से और YouTube पे हम सब गाने सुन पाते हैं, तो इसलिए फोन पे गाने रखने की अब दरकार नहीं है, नहीं? क्यों? तो पर उसमें भी खोजना पड़ता है, फिर मनपसंद गाना मिले ना मिले, बड़ा ढूंढना पड़ता है सब। पर कल्पवृक्ष का जो पुष्प है आपका मन माना म्यूजिक बजा देगा। अगर आपका दिल दर्द भरा है तो वो दर्द भरे गाने आपको सुनाएगा, मतलब दर्द भरा म्यूजिक। और आपका मूड कुछ अच्छा कर, मतलब अच्छा मौसम है और बढ़िया, तो उसी समय बढ़िया बढ़िया गाने। और भाई आपका मन उत्सव जैसा हो रहा है तो आपके अनुकूल सुंदर सुंदर म्यूजिक सुनाएगा। देवताओं का पुष्प आप पास रखेंगे तो आपको बीमारी वाली भूख नहीं लगना, ये नहीं, वो तो लीवर खराब होने से एसिडिटी एसजीओटी बढ़ जाते हैं तब भूख नहीं लगती है। लेकिन आपको ऐसी भूख प्यास के बिना कि आपका काम न चल सके, जो आप खाना चाहेंगे वो आपको मौजूद मिल जाएगा और उसके लिए पर्याप्त भूख भी लग जाएगी और उसे पचा भी लेंगे। देखिए मनुष्य में कितनी मुश्किल की बात है, कभी कभार अच्छा अच्छा मालूम होता है तो भूख नहीं होती है। अच्छे अच्छे बिस्तर मिल जाए तो नींद, धन का बिस्तर मिल जाए और नींद को तरसे मैं, धन का बिस्तर मिल जाए और नींद को तरसे मैं, पत्थर पर भी मिल जाता है किसी को सुख और चैन। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे भी, कोई कारण होगा। उसमें कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। ऐसी बात तो कभी कभार भोजन है और भूख नहीं है तो माल पुए काम आएंगे। बिल्कुल भूख नहीं भाई साहब, एक और भी नहीं खा सकता भाई साहब, सोन पपड़ी और पपड़ी चपड़ी कुछ भी रखी और नहीं भाई साहब, रसगुल्ला ले लीजिए, ये बिल्कुल राजभोग वाला रसगुल्ला, पीला पीला, देखो उसमें क्या रस भरा पड़ा है, तुम चूस लो, हमें नहीं चाहिए। थोड़ा आगे आ जाओ, तो जब भूख ना हो, बिल्कुल प्यास ना हो, कोई चरपट ठोसे, कोई आपको दे, आपको दुश्मन लगेगा। आइए 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 प्रभु। ललितम सुललितम, जय 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 श्री राम। भैया तो ललित भैया, अगर भूख न लगी और कोई कुछ खाने को कहे तो नहीं,
तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मन नहीं। बढ़िया बढ़िया माल पकवान तरुण तुम्हें खिलाए, तुम खा लोगे नहीं? अच्छा ऐसे भूख ना लगे तब भी, अगर भूखे हो तो फिर तुम खाओ। तो खाने के लिए एक तो भूख चाहिए। अच्छा भूख में तो वो टिक्कड़ मोटे मोटे भी खा लोगे, उसमें भी रस आएगा। अरे गुल्लर पकवान बोलते हैं। तो एक तो भूख चाहिए, फिर सामान चाहिए। अच्छा भूख भी खूब लगी, सामान भी मजेदार, क्या बोलते हैं ब्रज की भाषा में, चकाचक। चकाचक हो, फिर क्या करोगे? तब भी अगर पचाने की क्षमता नहीं और बाद में तुम्हें दस्त लगते हो तो सावधान, समोसे से बचो, बर्गर से बचो, कुछ चीज, ठीक है? तो तीनों चीजें चाहिए। अगर कल्पवृक्ष का पुष्प आ जाए तो भूख भी मिल जाएगी, पचाने की शक्ति भी होगी और वो सामान भी देगा, ठीक है? और आप जो चीज की कामना करेंगे वो चीज आपको, आप पूछेंगे वो चीज का उत्तर भी आपको, आपसे मीठी मीठी बातें भी आपसे, बिन पूछे आपके प्रश्नों का उत्तर भी। ऐसा कल्पवृक्ष का पुष्प नारद जी महाराज को इंद्र ने गिफ्ट किया। नारद जी ने कहा भगवान को देता हूँ। भगवान के पास बैठी रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी महाराज को सुंदर शरारत सूझी और तुरंत गए सत्य बाबा जी के महल में। क्या बताएं, इतना अच्छा पुष्प लाया था, दुर्लभ है, देव दुर्लभ ऐसा पुष्प, इंद्राणी शची किसी को देती नहीं है। अच्छा तो फिर उन्होंने ये बात कह दी। वो पुष्प हमने किसको दे दिया? हमने ठाकुर जी को दिया भेंट स्वरूप में। ठाकुर जी ने आओ देखो रुक्मणी जी को दे दिया। लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सुनी, प्रेमी जनों में ये बात अक्सर रहती है, हमारी वैल्यू कितनी हमारे प्रेमास्पद की नजर में, जिनसे हम प्रेम करते वो हमारी वैल्यू करते कि नहीं करते। ऐसा भाव श्री जी, श्री रुक्मणी जी में नहीं आता कभी। और श्री राधा रानी तो हमेशा इससे बहुत दूर है? सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो मेरा धन। मेरे प्राण प्रिय हो प्रियतम सदा तुम्हारी मैं, प्राण प्रिय हो प्रियतम सदा तुम्हारी मैं, वस्तु तुम्हारी तुमको देके पल पल हूँ बलिहारी मैं, तुम्हारी तुमको देके पल पल हूँ बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित मिले, प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित मिले, यूं मेरे पल मेरे तो तुम ही हो प्रियतम तेरे। एकमात्र हो तुम ही सिद्धि, मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से, तुम ही प्राण
बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का योग। बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का योग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। जय जय श्री राधा रानी। सूर्य भगवान का आज षष्ठ पूजा, देखो सूर्य भगवान का प्रकरण ध्यान है, सूर्य पूजा कर रहे षष्ठी देवी। तो कल भानु सप्तमी है, देखो मेरे वही प्रकरण ध्यान में है, भगवान सूर्य की कृपा से, षष्ठी मैया की कृपा से, और भगवान सूर्य नारायण का और भगवती राधा रानी प्रार्थना करती है। और प्रार्थना क्या करती है? हे सूर्य भगवान, देखिए मैं निपट गंवारे और बिल्कुल रूपशील गुणहीन है, और ऐसी और मुझ गुणहीना के प्रति श्याम सुंदर के हृदय में इतना अनुराग, इतना प्रेम मुझसे है। आप कृपा करके, वो बहुत भोले हैं, उनको ऐसी पति प्रदान करो और मुझसे और अति सुंदर और अति और रूपशील गुणों से युक्त कोई ऐसी कांता उनको मिले, और कोई प्रेयसी ऐसी मिले जो उनको सब प्रकार से सुख दे सके। मुझ में क्या है? और भगवान से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है राधा रानी। दुनिया में कोई भी प्रेयसी और कोई भी पत्नी ऐसा कभी चाहेगी ही नहीं। राधा रानी तत्सुखे सुखित्व का, और अगर पूरा उदाहरण कोई देखे तो श्री जी है। ठाकुर जी का मूर्तिमान प्रेम राधा रानी के रूप में है। तो राधा रानी के मन में भावना नहीं आती, सत्यभामा जी के मन में भावना आई, और उन्होंने ठाकुर जी से और रुष्ट होके कोप भवन में चली गई। भगवान ने कहा, भगवान मनाने गए और कहने लगे, प्रिय तुम्हारे लिए तो मैं पूरा कल्प वृक्ष ले आऊंगा। बस कहा, उसी समय नरकासुर की लीला हुई, देवता प्रार्थना करने आए, कहने लगे किस प्रकार नरकासुर माँ अदिति की कुंडल छीन के ले गया। अदिति माँ देवताओं की माता, ये देवताओं की इज्जत की बात नहीं है। आपने भी अवतार लिया था, आप बेटे बने थे, तो माँ लगी आपकी माँ के ऊपर, और आक्रमण किया उस दुष्ट ने। भगवान अपनी माता का गौरव रखने के लिए और देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान नरकासुर का, भगवान ने उद्धार करने का निश्चय किया। सत्यभामा जी उस युद्ध में गई थी, भौमासुर नरकासुर का उद्धार हुआ, और 16,100 प्राणियों को सत्यभामा जी ने अभय प्रदान किया कि आज मैं तुम्हें शांत सुंदर प्रदान करती हूँ। सबका व्रत था, सबने, क्योंकि नरकासुर ने किडनैप करके रखा था उन लड़कियों को। कोई यक्षों की लड़की थी, कोई गंधर्वों की, किन्नरों की, देवताओं की बेटियां, अच्छे अच्छे राजाओं की, जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी, उनको वो ला के, और सबसे कहा एक तिथि के दिन सबसे शादी करूंगा। भगवान ने वो तिथि ही नहीं आने दी। सब जनी प्रार्थना करती थी, हे भगवान, और उस समय के आने से पहले हमारे प्राण चले जाएं। भगवान का अनन्य भजन करती थी, केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी। ऐसे समय में जब भगवान पधारे, सब मन हारा हो गए, सबने प्राण ठाकुर जी पे वार दिए। और भगवती सत्यभामा जी ने जब देखा कि इन बिचारियों को कौन अपनाएगा, सब कहेंगे सीता जी जो रावण के यहाँ रह के आए उनके बारे में धोबी ने कह दिया, इनको तो बिचारियों को कोई स्वीकार नहीं करेगा समाज में। तब सत्यभामा जी ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहनों के रूप में स्वीकार करती हूँ। और भगवान के, अब ये देखो, जिसपे स्वामिनी जी कृपा करती है उस पे क्या नहीं होता।
भगवान की पत्नी ने अधिकार दिया सबको, कितना बड़ा है, और सबको ठाकुर जी प्रदान कर दिए 16,000। अब उनमें सत्यभामा जी कितना गौरव है, गरुड़ पे बैठ के भगवान के साथ युद्ध करने जाती हैं सब जगह। तो स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष वो छीन के आया था, कल्प वृक्ष सारी चीजें लौटाई भगवान ने, अदिति माता की कुंडल। महारानी शची, लेडीज में माताओं में एक भोलापन होता है, जो बहुत अच्छी साड़ी पहनती है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट चाहती है हमेशा। एक हमने आपको बताया, एक अच्छी चूड़ी पहने, अच्छा गहना पहने, अच्छा मंगलसूत्र ही क्यों ना हो, और जब तक उसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले वो समझती है कि पहनना व्यर्थ चला गया। और एक जन ने तो ऐसे कहा था कि एक बहुत सुंदर कंगन एक माता जी ने बनवाए और उसमें मणि, उसमें वो बड़ा अच्छा हीरों का काम था, नगों का काम था, बड़ी कीमती कंगन, और किसी ने पूरे दिन भर इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। उन्हें लगा ये तो इतना मेरा इतना अपमान, इनकी तरफ दृष्टि ने बार बार दिखा देगा तो भी सब्जी कितने की ये कहते हैं, बार बार दिखाने की कोशिश नहीं, लोगों ने देखा नहीं, किसी ने ध्यान दिया, उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने घर में आग लगा दी, घर में आग लगा दी। अब आग में शाम का समय था, आग में और वो हाथ ऊपर करके अरे घर जल गया, ओए घर जल गया। उन्होंने ऐसे करके दिखाया बार बार, वो कंगन और चमक रहे थे बहुत ज्यादा। तो पड़ोसन आप देखा ना, झट से पूछने लगी, अरे बहन ये कितने के लिए, कितने सुंदर कंगन है, बढ़िया। उन्हें इतना गुस्सा आया, कर्मजरी सुबह पूछ लेती, घर तो नहीं जलाना पड़ता है, आग तो नहीं लगानी पड़ती। देखो अब बोलो। तो महारानी इंद्राणी कल्प वृक्ष के, और जब पुष्प उनकी इंद्राणी की और दासी लगाने लगी, सब सुंदर अपने महल वहल दिखाने लगे स्वर्ग का, द्वारिका का वैभव स्वर्ग से कई गुना ज्यादा था। देखा नहीं ना द्वारिका, सोचा मनुष्य लोग शायद इतना बड़ा, और कहाँ देखा होगा इतना सुंदर शहर, ऐसा स्वर्ग कहाँ, वो पैराडाइज। ओ भैया सब दिखा रहे थे। सत्यभामा जी तो अरे जैसे ऐसे घूम रही थी, उनका एटीट्यूड, अरे मानवी हो के इतना एटीट्यूड, उन्हें क्या पता है भगवान की पत्नी है, एटीट्यूड इनमें नहीं होगा। पर इंद्र की पत्नी सोचती है, वो भी इंद्र की पत्नी है, स्वर्ग सम्राट है, लेकिन भगवान के आगे स्वर्ग सम्राट क्या है। इसलिए सत्यभामा जी कोई अचंभा नहीं कर रही, जैसे कोई ऑब्लाइज करने के लिए घुसी होंगे महल में, हर चीज को ऐसे देकर, बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसको कोई वैल्यू ना हो। सत्यभामा जी का ये तरीका देख के इंद्राणी के मन में इतना दुख हुआ, गुस्सा है उनका, ऐसे बोलो वाह, ऐसे हक्की बक्की रह जाती तो कुछ, उसको ऐसा लगता कुछ भी नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, और जाके सिंहासन पे, जो इंद्राणी का सबसे अच्छा सिंहासन था, उस पर सीधे जाके बैठ गई। तो दासी वो सेवा करते हुए कल्प वृक्ष का पुष्प और उनको देने लगी सत्यभामा जी को। तो इंद्राणी ने अपमान करने के लिए ये शब्द कहा कि उन्होंने कहा, जानती नहीं हो तुम, इतनी भी तमीज नहीं, स्वर्ग में रहती हो, हैं? ये मानवी है, मनुष्य लोक में रहने वाली, इनको ये स्वर्ग के फूल नहीं दिए जाते, ये देवताओं देवियों के लिए होते हैं। मतलब मैं देवी हूँ, तुम, उन्हें क्या पता है महादेवी है। सत्यभामा जी ने एक नजर देखा और उन्होंने कहा अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर ठाकुर जी सभा में बैठे हैं, माताओं को कितना शक्ति होती है, देखो भगवान की भी धर्म पत्नी की कितनी पावर, आप देख लो। एक शादी पार्टी में और अर्जुन, एक और धर्म पत्नी जी, और ऐसे उन्होंने पतिदेव अपने मित्रों में शोरगुल में डीजे पार्टी में मस्त थे, तो उन्होंने एक नजर पत्नी की तरफ गई, पत्नी ने कहा ऐसे किया, तो पतिदेव भीड़ में दोस्त जाने नहीं दे रहे, उन्होंने कहा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा।
झिलझिलाते हुए खा रहे थे, दोस्तों में बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे, भीड़ में कुछ चीरते हुए पहुंचे। बोला क्या है? उनका यूं यूं बस, क्यों क्यों बुलाया यूं ही बस, इस उंगली की पावर चेक कर रही थी, इस उंगली में कितनी शक्ति है, एक इशारे पे दौड़े दौड़े। तो सीधी ठाकुर जी की ठाकुरानी जी पहुंच गई, उनका सूर्य जी चलते हैं, भगवान बातचीत कर रहे हैं। हमने कहा ओके, चेहरे से साफ लग रहा था। देवताओं ने कहा भी तो स्वागत समारोह वगैरह कुछ हुआ नहीं, बहुत हो गया। उनका आप चलते हैं। अच्छा, इंद्र बड़े भाई लगते हैं एक रिश्ते से। जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो इंद्र बड़े भाई, सबसे छोटे बने भगवान उपेंद्र। तो उनका चलते हैं। गरुड़ जी का भगवान ने आह्वान किया, सत्यभामा जी गरुड़ जी पे जाके पहले विराजित हो गई, ठाकुर जी भी आके बैठ गए। देव इंद्र को लगा कुछ तो गलती कुछ हुई ऐसी जो अंदर महल में ले गई है ये, और ये नाराज होके आई है, कोई बात तो होगी। और सत्यभामा जी ने कहा नंदनवन से होते हुए चलिए। तो नंदनवन दिखाते हुए सत्यभामा जी ने देखा एक कल्प वृक्ष है जिसका फूल था जो रुक्मणी जी को मिला था। आपने कहा था ना कल्प वृक्ष मुझे देंगे, भगवान ने कहा लो अभी बुलाता हूँ। भगवान ने एक इशारा किया, कल्प वृक्ष पर की भूमि से उठ गया, जगमगाता हुआ, ऐसे लगा अनंत कोटि तारे सितारे उसमें लगे हैं। और कल्प वृक्ष में से आवाज आई, भगवान आपने मुझे धन्य किया। भगवान ने कहा, इशारा किया, छोटे से बुके जितना, गुलदस्ते जितना बड़ा हो गया, सत्यभामा जी के हाथ में प्रेजेंट दे दिया। तो सत्यभामा जी ने ले लिया। नंदनवन के रखवाले आए, नहीं नहीं ये यहाँ का कानून नहीं है, स्वर्ग की चीज वो मृत्यु लोक है, वहां क्या जा सकते हैं। सत्यभामा जी ने कहा जो तुम्हें करना वो करो, हम तो लेके जा रहे हैं। सारे रखवाले दौड़े, बड़े बड़े देवता आए रोकने के लिए। ठाकुर जी के सामने कौन रोक सकता है भगवान को। गरुड़ जी ने पंखों की जरा सी हवा की, सब उड़ते फिरे इधर उधर। बोला प्रभु सबको ठीक कर दूं। एक बार यहाँ से अमृत उठा के ले गया था, एक देवता कुछ नहीं कर पाया था, गुस्सा आ गया। तो हाँ, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं गरुड़ जी शांत रहो। इंद्र पूरी सेना के साथ सारे देवता बारी बारी से पराजित हो गए। इसमें एक बात बड़ी अलग सी दे रखी है। वो भी बीच में बता दूं, ये किसी और पुराण के रेफरेंस है, लेकिन ये है, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है बहुत पूर्व में। तो जब देखा इंद्र पराजित हो गए, इंद्राणी से कहने लगे अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इंद्राणी ने कहा आप नहीं लड़ सकते, कोई बात नहीं, वज्र दे दो मुझे, मैं भी इंद्री हूँ, इंद्र की शक्ति हूँ। और अच्छे घर के शरीफ लोग जब कहीं किसी की लड़ाकू बीवी घर से बाहर निकल आती तो आदमी पीछे हट जाता है, कहता यार माताओं से कौन लड़े। कई होते ना, कई माताएं घर में पति उनके सीधे होते हैं, और मुझे अभी भी एक घर की स्मृति है, उनके पति नितांत सीधे। वो माता जी इस क्षेत्र की दिग्गजों में से थी। कितनी माताएं पीटी है उन्होंने, अरे हमने खुद देखा बचपन में ये अद्भुत कौतुक। और उनके पति बड़े सीधे, बहुत सीधे, और माता जी का डंका बजता था। ऐसा होता है। इंद्राणी ने वज्र लिया और सामने
सामने आ गई। भगवान ने कहा भाभी से थोड़ी लो, मैं तो भाभी लगती है इस टाइम। भगवान ने कहा अब ये लड़ाई बढ़ाने से फायदा नहीं है। सत्यभामा जी ने कहा क्या हुआ? वो वज्र लेके आई ना, चक्र दो मिले और मैं वैष्णवी हूँ भगवान विष्णु की, श्री हरि की शक्ति, और सामने गरुड़ पे कोप करके दर्शन काल लिया उनका बताती हूँ। और दो महाशक्तियां आपस में लड़ने लगी और एक ही घर की बहुएं हैं। कश्यप जी अदिति जी आ गए। कश्यप ऋषि की तो संतान है, सारे देवताओं के और भगवान भी उनके पुत्र बने, तो दोनों सास ही मानते हैं अदिति मैया को। दोनों बहुओं ने प्रणाम किया, दो बहुएं लड़ने को आपस में तैयार थे। उनका लड़ाई बंद करो, देवताओं को डांटा भी, ले जाना तो कल्पवृक्ष। इन्होंने इतनी चीजें लौटाई है, कल्पवृक्ष को तब लेके आए थे। सत्यभामा जी का इतना प्रिय किया था भगवान ने। तो सत्यभामा जी ने पूछा था कि क्या कारण कि मैं आपकी इतनी प्रिय बनी, ऐसा कौन सा मैंने जब तक व्रत साधन किया जिनसे आप मुझे ऐसे प्रेम करने लगे। तो उसके पीछे निकल के आया कार्तिक महात्म्य का इतिहास। कार्तिक का व्रत करने के कारण सत्यभामा जी को कार्तिक मास का की कृपा से सत्यभामा जी को भगवान मिल गए, ऐसे मिले, सदा के लिए पति रूप में मिल गए। ऐसा भी होता है। तो कार्तिक मास में आप दीपदान करते हो, मजाक की बात नहीं है, डेली डेली आप और ये भगवान छोटी छोटी चीजों से खुश होते हैं, मात्र छोटी छोटी चीजों से। संसार में बड़ी चीज कर दो, भगवान तो थोड़ी झूठी मूठी बातें मिला के हम स्तुति करते, तो हमें वो माता जो बिना मूड के भगवान मान लेते हैं उसको। कितने सीधे हैं, जानते हैं हमारे मन की सारी, हम झूठ झूठ में बोलते हैं। संसार के लोग तो पूरा बार बार टेस्ट कर करके देखते हैं आपके प्रेम को, हैं? एक लड़का और दौड़ा भागा जा रहा है और पीछे लड़की छुरा लेके भाग रही है, तो जान बचाओ मेरी। बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने तो कह दिया चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। तो ये तो सीरियसली चीर के देखने के लिए पीछे चाकू लेके आ रही है? भगवान मान लेते हैं, तो जो कि अंदर की सब जानते हैं। तुम संग कौन छिपी करुणा निधि, तुम सब कुल अंदर। जय जय श्री